हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो पहला सवाल दिया है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A में। तो दोस्तों अगर डिटेल में देखना चाहें तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कोई सूची नहीं थी। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो वो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। हालांकि संविधान में प्रारंभ में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों के विचार को रूसी संविधान से ग्रहण किया गया है। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, 44वां संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 जून से सितंबर 1979 से लागू हुआ था। यह संशोधन जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया था। संपत्ति के अधिकार को 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में एक नए अधिनियम 301 में रखा गया था। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इसे शॉर्ट में एस राधाकृष्णन भी बोला जाता है और ये राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। दोस्तों राज्यसभा जो होता है ये उच्च सदन होता है, जिसे दूसरा घर या फिर बड़ों का घर कहा जाता है। यह भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा एक सतत कक्ष होता है जो पहली बार 1952 में गठित किया गया था। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है और विघटन के अधीन नहीं है। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गणेश वासुदेव मालवंकर। तो दोस्तों ये जो गणेश वासुदेव मावलंकर है दोस्तों, इसे जब भी परीक्षा में इस सवाल को जब भी परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में GV मावलंकर लिखा जाता है। GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर नहीं लिखा जाता है, GV मावलंकर लिखा जाता है। इसलिए आप ये बात भी याद रखेंगे दोस्तों। जम्मू और कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1957 को। दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो जम्मू और कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश द्वारा इसे निष्फल कर दिया गया था और उस तिथि से यह लागू होना बंद हो गया था। भारत के संविधान ने जम्मू और कश्मीर को भारतीय राज्यों में विशेष दर्जा दिया था और यह भारत का एकमात्र राज्य था जिसका अपना संविधान था। दोस्तों जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पारित कर चुके हैं। आप जानते हैं दोस्तों हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनुच्छेद 370 को हटा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। दोस्तों आप जानते हैं ये जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों कि ये जो राष्ट्रपति है दोस्तों, ये राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है दोस्तों, भारत का पहला नागरिक। आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस राशि का उपयोग किया जाता है?
राइट आंसर है ऑप्शन सी आकस्मिक निधि या फिर कॉन्टिंजेंसी फंड। तो दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो भारत की आकस्मिक निधि का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 ए में किया गया है। इस निधि का उपयोग अप्रत्याशित या अप्रत्याशित खर्च को पूरा करने के लिए किया जाता है। अप्रत्याशित खर्चों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति धन निकाल सकता है, जिसकी राशि वर्तमान में 500 करोड़ रुपये है। प्रसिद्ध समाज सुधारक हरविलास शारदा किस सामाजिक बुराई के उन्मूलन से संबंधित थे? आंसर है ऑप्शन सी बाल विवाह। तो दोस्तों हरविलास शारदा का जन्म 3 जून 1867 को राजस्थान के अजमेर शहर में हुआ था। बाल विवाह को रोकने के लिए 1928 ईस्वी में शारदा एक्ट बनाया गया था। शारदा एक्ट में लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़के की न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दिसंबर 1946 को। दोस्तों भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संवैधानिक हॉल नई दिल्ली में की गई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने थे। संविधान बनाने वाली संस्था प्रांतीय विधान सभा द्वारा चुनी गई थी, जिसमें 389 सदस्य थे, जिसमें से 93 रियासतों से थे और 296 ब्रिटिश भारत से थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री इनमें से कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था और 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे के बिड़ला हाउस में दिल का दौरा पड़ने के कारण पटेल जी का निधन हो गया था। भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान के रूप में 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। उन्हें लोकप्रिय रूप से भारत का लौह पुरुष के भी कहा जाता है। उन्हें 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गुजरात में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है दोस्तों, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धांजलि है। संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है? आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्य का कानूनी या संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य प्रशासक होते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? आंसर है ऑप्शन सी 42वां संशोधन में। तो दोस्तों 42वां संशोधन अधिनियम 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, इस संशोधन अधिनियम द्वारा 3 नए शब्द अर्थात समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता प्रस्तावना में जोड़े गए थे।